हेलो बच्चों। तो आज हम अपना 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर जो है वो एक ब्रांच है फिजिक्स की, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंडर में आता है। तो हम उसी को मैंने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या है कि स्टैटिक मतलब आपको पता है क्या होगा, रेस्ट, और इलेक्ट्रो इज यूज फॉर चार्ज। तो इसका मतलब वो है चार्जेज एट रेस्ट। तो जो भी हमारे चार्जेस हैं जब वो रेस्ट में होंगे तब उसका कैसा बिहेवियर होगा, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो सब हम अपनी इस ब्रांच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमको पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज को हम ऐसे समझेंगे कि हमने 11th क्लास में भी हमने चैप्टर पढ़ा था न्यूटन्स का ग्रेविटेशन वाला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें हमने पढ़ा था। उसमें हमने ये लिखा था कि दो मासेस अगर होंगे तो हमेशा दो मासेस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करती है, हमेशा दो मासेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ऐसे ही जैसे दो मासेस को अट्रैक्ट हो, दो ग्रेविटेशन की फोर्स के लिए हमको मासेस की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, उसके लिए हमको चार्ज की जरूरत पड़ती है। मतलब ये है कि चार्ज वो प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिसकी वजह से दो बॉडी जो है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी, या तो रिपेल करेंगी वो या वो अट्रैक्ट करेंगी। हमने न्यूटन्स की वजह से देखा था जो ग्रेविटेशन में होता है हमेशा अट्रैक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी उसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। वो कैसे होगा अभी हम आगे देखेंगे। अभी हम चार्ज को हम समझ रहे हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिसकी वजह से दो मासेज आपस में इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्शन वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है या रिपल्शन का भी हो सकता है। ठीक है, चार्ज को हम नॉर्मली ई से डिनोट करते हैं या क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उसको हम डील करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको चार्ज की मिलेगी वो है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि कोई भी चार्ज है वो हमेशा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपको पता होगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, हमेशा उसकी वैल्यू जो होगी वो ये जो चार्ज आपके सामने लिखा है इसको ई से डिनोट करते हैं, इसके मल्टीपल्स में होगा हमेशा। मतलब 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, ne हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 हो जाए क्योंकि ये मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई भी चार्ज होगा हमेशा ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये इस वैल्यू के मल्टीपल्स में ही कोई भी चार्ज हो सकता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ गए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि कोई भी चार्ज होगा, एनी चार्ज कैन बी इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है Q, तो उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? मैंने बोला कि वो E के मल्टीपल्स में होगा हमेशा, तो इसका मतलब n टाइम्स E लिख देता हूँ मैं, और n की वैल्यू जो है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 1.5 1.8 ऐसी कभी वैल्यू नहीं होगी, हमेशा ये इंटीजर्स में होगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, प्लस माइनस क्यों? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी। ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है चार्ज की वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड इट कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि देखिए कोई भी बॉडी है, ये हमेशा ये जो बॉडी है इसमें जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है क्या वो हम देखते हैं। कोई भी बॉडी होगी, हमको पता है कि एटम होता है, एटम के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम सबने पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हमको पता है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं हमेशा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी उसके अंदर होते हैं। मतलब क्या है कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज उसके अंदर है। तो अगर हम एज ए होल इसको देखें तो ये पूरा का पूरा न्यूट्रल हो गया, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। अगर इसमें 5 प्रोटॉन्स हैं और 5 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये टोटल चार्ज तो इसके ऊपर नील हो गया, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है। लेकिन अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लूँ तो क्या होगा? इसके पास 5 प्रोटॉन हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन अब 4 बचे हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो इसका एक बाहर निकल गया, अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज बाहर निकला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो जब नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया तो इस पूरी बॉडी के पास अब पॉजिटिव चार्ज हो गया ज़्यादा।
इसकी वजह से ये बॉडी कैसी हो गई, ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज, इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और ये जो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी के ऊपर जाएगा वो बॉडी कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। तो आप देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाला है, इसी की वजह से एक बॉडी बन रही है पॉजिटिवली चार्ज, और इसी की वजह से दूसरी बॉडी जिसके ऊपर ये जाएगा वो बन रही है नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों बॉडी को कंबाइन ही देखूं तो जितना, फिर से क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों बॉडी को कंबाइन कर देता हूं तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। चार्ज ये जो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये दूसरी बॉडी के ऊपर चला गया। तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ना ही क्रिएट होता है, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी का मतलब ये है कि कोई भी चार्ज होगा हमारे पास, अगर डिफरेंट चार्जेस है, मान लीजिए कोई बॉडी है, इसके अंदर एक चार्ज है Q1 प्लस, एक है माइनस Q2, एक है प्लस Q3, दूसरा है माइनस Q4, 4 चार्जेस है मान लीजिए, और हमको टोटल चार्जेस बॉडी का कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। मतलब क्या कि हमने सभी चार्जेस को एल्जेब्रिकली ऐड कर दिया सिंपली, हमको विद साइन। अगर हमारा नेगेटिव चार्ज था तो हमने माइनस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज था तो हमने प्लस कर दिया, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। इसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब चार्जेस को हम सिंपली, जो हमने अभी तक एल्जेब्रिक जैसे हम ऐड करते हैं, सिंपल वैसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन विद साइन, प्रॉपर साइन के साथ हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे हमने वेक्टर पढ़ा था, वेक्टर्स में हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते थे, वेक्टर्स में हमको डायरेक्शन देखनी होती है, एंगल देखना होता है, फिर हम वेक्टर लॉ के एडिशन रूल्स लगाते हैं। ऐसा हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना, हम सिंपली एल्जेब्रिकली इन चार्जेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, इसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब चार्ज कैसे हो सकती है, मैंने आपको बताया चार्ज 2 तरीके के हो सकते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज हो गया कूलम। ठीक है, वैल्यू कितनी होती है मैंने आपको बता ही दिया, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ये ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज हो गया कूलम, और ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमको आपके एग्जाम में कई बार बहुत बार पूछा जाता है कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, चार्ज एंड मास। तो एक डिफरेंस तो मैंने आपको पहले बताया, अभी हमने जब आपको चार्ज का इंट्रोडक्शन दिया था तो बताया था कि हमने मास पढ़ा था 11th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो उसी से रिलेटेड है कुछ। तो हम एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं इसके, चार्ज एंड मास। ये डिफरेंसेस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 डिफरेंस, चार्ज कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। सबसे बेसिक डिफरेंस ये हो गया, चार्ज जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन मास और जीरो भी हो सकता है। हमने देखा कि ये बॉडी जो थी, यहाँ पर नेट चार्ज 0 था इसके ऊपर, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी थे, तो इसलिए नेट चार्ज के ऊपर 0 भी हो गया। लेकिन मास जो है कभी भी, पहली बात तो 0 भी नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया किसी का मास, इसका मतलब वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और मास कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन ओनली बी पॉजिटिव। हमेशा मास कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेट चार्ज 0 भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, क्वांटाइजेशन पढ़ा हमने, तो हमने देखा कि चार्ज जो होता है वो तो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब हमेशा कोई भी चार्ज होगा वो E के मल्टीपल्स में होगा, 1E 2E 3 ऐसा कुछ होगा। लेकिन मास में ऐसा कुछ नहीं होता, मास की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी, इट कैन अटेन एनी वैल्यू, इसमें कोई क्वांटाइजेशन ऐसा नहीं होता। ठीक है, एनी वैल्यू, नो क्वांटाइजेशन। ओके, थर्ड हमने पढ़ा कि चार्ज जो होता है कंजर्व रहता है, कंजर्व रहता है चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैंने आपको बताया। तो चार्ज इज कंजर्व, मतलब कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना ही इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये खाली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन मास जो है वो कंजर्व नहीं रहता। कैसे नहीं रहता, क्योंकि हमने एक रिलेशन है आइंस्टाइन का, E=mc²। इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली चार्ज जो मास है, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मास जो है डिस्ट्रॉय कर दिया हमने, डिस्ट्रॉय करके वो कहाँ गया, वो चला गया एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मतलब कुछ मास कम हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब मास कंजर्व नहीं है, उसको हम किसी दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय करके हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए मास इज नॉट कंजर्व। ठीक है, नॉट कंजर्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टी
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, नेक्स्ट जो डिफरेंस है यहाँ पर, नेक्स्ट डिफरेंस ये हो जाएगा कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। जैसे हमने यहाँ पर मास में ग्रेविटेशन का मैंने आपको बताया, ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था कि दो मासेस जो हैं m1 m2, उनके बीच में r डिस्टेंस है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। कितने, क्या फॉर्मूला होता है उसका, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फोर्स हमेशा कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है। ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, मतलब ये है कि दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगेगी वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगी। लेकिन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है एंड रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड क्या करता है, डिपेंड करता है कि अगर सेम चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेंगे। दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव है तो वो रिपेल करेंगे। तो एक डिफरेंस ये भी हो गया कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, लेकिन दो मासेस के बीच में जो फोर्स होगी वो हमेशा ही अट्रैक्टिव होगी। ओके, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हो गए। और भी कुछ डिफरेंस आपको लिखना चाहो तो बेसिक डिफरेंस आप लिख सकते हो कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। अगर आपको कोई और डिफरेंस ना मिले तो यही लिख दो, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। ऐसा यूनिट इसका किलोग्राम है, इसका कूलम है। ठीक है, एक और डिफरेंस आप ये लिख सकते हो कि चार्ज जो है, मास जो है वो चार्ज के बिना भी रह सकता है। मास कैन बी देयर विदाउट चार्ज, मतलब जैसे हमने यहाँ देखा था जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे, नेट चार्ज इस बॉडी के ऊपर जीरो था। मतलब ये बॉडी तो है, इसका कुछ मास तो होगा, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कुछ नहीं है, नेट चार्ज जीरो है इसका। मतलब मास कैन बी देयर विदाउट, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, लेकिन चार्ज जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिना मास के। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, कोई भी बॉडी उसके ऊपर चार्ज है तो उसका कुछ ना कुछ मास तो जरूर होगा। अगर मास ही नहीं है इसका मतलब वो बॉडी ही नहीं है, और जब बॉडी नहीं है तो ना तो उसके ऊपर चार्ज होगा ना ही मास होगा। ठीक है ना, मतलब चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ओके, तो ये मैंने आपको 5 डिफरेंसेस बताए, ये बेसिक डिफरेंस है, ये कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से कीजिएगा। आगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे थोड़ा इसका आगे पढ़ाऊंगा। अभी हम इतना ही रुकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे को कोई डाउट हो तो अपना कमेंट में बता दीजिएगा, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।